चीज की आयु होती है। अच्छे से समझाता हूं, समझ लीजिए कि एक मुर्दे को घर में रखेंगे क्या, क्यों नहीं रखते? वो फूल जाता है, दुर्गंध आता है, इसलिए नहीं रखते। लेकिन दूसरे चीज फूलते नहीं, दुर्गंध नहीं भी आता हो, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है, ये ध्यान रखिए। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। जब कागज, जो न्यूज़पेपर, किन पेपर का रंग बदल गया, जब पेपर बहुत दिन तक रखते हो तो ये सफेद पेपर पीला पड़ के फिर ब्राउन कलर का होने लगता है कि नहीं? समझना कि जब इसका रंग बदल रहा है, इसमें से नकारात्मक शक्ति निकल रही है। अब देखो, आप कई चीजें लाते हो, बूस्ट, बॉर्नविटा, घी, सबके लिए आजकल प्लास्टिक का जार आने लगा। अब ये जार में अगर इस तरफ से देखो और उस तरफ कोई चजनी नहीं दिखता है, ये जार का रंग बदल गया। देखो, आपके घर में कई डब्बे ऐसे हैं जिसको पकड़ोगे तो उस पार का कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इतना पुराना हो गया है कि नहीं? ऐसे डब्बे घर में रखोगे तो दरिद्रता आएगी, क्योंकि इसका समय खत्म होने से अब इसमें से नकारात्मक ऊर्जा आती है। एक खबर, बेडशीट दिवाली के लिए नहीं बदलाए जाते, गंदगी के लिए बदलाए जाते हैं। कई औरतों के घर में झाड़ू इतना छोटा हो जाता है, 1 फुट का हो जाता है, ऐसे झुक झुक के घिसेगी उसको। फिर डॉक्टर के पास जावे तो बोले आपने झाड़ू बहुत झुक के घिसा होगा, आपकी रीढ़ की मणि घिस गई है, 50,000 लगेगा दवाई का। अरे 15 रुपए का झाड़ू ही ले लेती तो 50,000 लगाना नहीं पड़ता। झाड़ू की कंजूसी में 50,000 डॉक्टर के पास देना और 3 महीने सोते भी रहना, ये बीमारी भी है। श्रेष्ठ घर है जिस घर में हर चौथे दिन बेडशीट और पिल्लो कवर बदलाए जाते हैं। ऐसे कोई घर होंगे, मुझे थोड़ा डाउट है। ऐसे कोई पेपर हो, कौन सा चीज, पुराने डिब्बे हो, रसोई में कोई भी डिब्बा पुराना नहीं रखना। अगर वो पुराना है तो उसमें रखा हुआ राशन बीमारी करेगा, ये गारंटी की बात है। अगर परमानेंट रखना हो तो स्टील का डब्बा रख सकते हो, एल्युमिनियम डब्बा धातु का रख सकते हो। प्लास्टिक जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे उसमें से नेगेटिव तरंगे आने लगेगी और घर में धीरे धीरे उदारी, बीमारी, झगड़े, कष्ट, ये सब उत्पन्न होने लगेंगे। घर में बहुत मैं होशियार हूँ, इसलिए देखो एक एक चीज संभाल के रखती हूँ। ये होशियारी नहीं है, बीमारी मोल लेने की कला। क्या है? इसलिए बराबर घर को शुद्ध रखें, रोज पहुँचे। हर रविवार को घर को नमक के पानी से पहुँचे हर हालत में। इससे थोड़ा गुनगुना पानी लें, गुनगुना पानी में थोड़ा साबुत नमक डाल के मिला लें, फिर उस नमक से पहुँचे, ताकि रात भर हम सोते समय जो नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं नींद में, ये पहुँचने से घर शुद्ध रहेगा। नमक से पहुंचने से आप सोते समय नकारात्मक ऊर्जा को घर में फैलाते हो, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो। उठते ही उबासी आती है, आलस आता है। बच्चे को उठाओ तो आधे घंटे तक हैं करते हैं। इसका कारण है कि नकारात्मक ऊर्जा घर में गिरा हुआ। या तो शाम में रोज धूप बत्ती लेके घर में घुमाओ, या तो नमक के पानी से पहुंचो। घर शुद्ध होना जरूरी। क्या होना? घर शुद्ध। और कभी झाड़ू को सुला के नहीं रखना। मैं लिख के दे सकता हूं कि जिस घर में झाड़ू सो रहा है उस घर में या तो बीमारी आएगी, या झगड़ा आएगा, या उदारी आएगा। 3 में 1 पक्की बात। झाड़ू खड़ा ही रहना कभी भी। कैसे रहना? हाँ, सोता झाड़ू अपने मुख से नकारात्मक ऊर्जा निकालता है। वो सीधा खड़ा रहना, उसके ऊपर के छोर जिससे झाड़ू मारते हैं वो ऊपर की तरफ रहना, और वायु कोण में रहना। घर में झाड़ू कहाँ रहना? वायु कोण। वायु कोण कहाँ है? बोलो माता जी, वायु कोण कहाँ है? पश्चिम उत्तर का कोना, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ, उस कोने में झाड़ू रख दो तो वो झाड़ू आपको बहुत सारी समृद्धि लाता है। मैंने कई बार कहा है, झाड़ू और नमक लक्ष्मी का चिन्ह है। जो सुलाते हैं उसके घर में लक्ष्मी सो जाती है। कई घरों में ये दुख निश्चित होता है, उनको कुछ मालूम नहीं, वो झाड़ू को सुला के ही रखते हैं। उसको मालूम नहीं है कि ये लक्ष्मी है, ये झाड़ू। इसको समझ रहे हो?